आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को तैयार करने का जिम्मा आईएसआई ने किसको दिया था। ज्योति मल्होत्रा, जसबीर सिंह, गगनदीप सिंह और शकूर खान जैसे दर्जनों लोगों को जासूसी रैकेट में भर्ती किसने किया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जासूसी के आरोप में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि भारत में पाकिस्तानी जासूसों का रैकेट लाहौर की एक लेडी ने तैयार किया था, जिसका नाम है नौशाबा। नौशाबा एक टूर ऑपरेटर है, लाहौर में जयाना ट्रेवल्स के नाम से टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चला रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस ट्रेवल एजेंसी की आड़ में भारत में आईएसआई के स्लीपर सेल्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह के फोन से नौशाबा का नंबर मिला। पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की तो नौशाबा के बारे में जानकारी हासिल हुई। आईएसआई के लोग नौशाबा को मैडम एन के कोड नेम से बुलाते हैं। इसी नाम से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लोगों के फोन में उसका नंबर सेव था। ज्योति और जसबीर दोनों ने बताया कि पाकिस्तान के दौरे के वक्त लाहौर में उनकी मुलाकात मैडम एन यानी नौशाबा से कराई गई। नौशाबा ने ही उन लोगों की मुलाकात पाकिस्तानी फौज, पुलिस और आईएसआई के अफसरों से करवाई। नौशाबा असल में आईएसआई के हैंडलर है, जिसको भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद नौशाबा सुपर एक्टिव थी और उसने भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स को पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया। मैडम एन ने इन सबको पाकिस्तान का वीजा दिलवाया। नौशाबा भारत के यात्रियों को पाकिस्तान में काफी फैसिलिटीज दिलवाती थी, बड़े बड़े अफसरों से मिलवाती थी, ठहरने का इंतजाम कराती थी और इस तरह भारतीय नागरिकों पर अपनी धाक जमाकर उनको अपने झांसे में लेती थी और फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को तैयार करती थी। नौशाबा का पूरा नाम है नौशाबा शहजाद मसूद। लाहौर की रहने वाली हैं। नौशाबा का हस्बैंड पाकिस्तान सिविल सर्विस का रिटायर्ड ऑफिसर है। ट्रैवल एजेंसी के जरिए नौशाबा खास तौर पर भारत के सिखों और हिंदुओं से संपर्क करती थी, उन्हें आसानी से वीजा दिलवाने में और पाकिस्तान के रिलीजियस प्लेसेस घुमाने की दावत देती थी। जांच में पता चला कि नौशाबा का पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ पूरा संपर्क था। दानिश के साथ ज्योति, जसबीर और गगनदीप के कॉन्टैक्ट के सबूत तो पहले ही मिल चुके हैं। दानिश को भारत सरकार ने देश से निकाल दिया है। वो यहां पर जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। दानिश के अलावा नौशाबा दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर और ट्रेड काउंसलर उमर शेरयार के कांटेक्ट में रहती थी। इसीलिए नौशाबा के फोन पर किसी को भी पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था। और गौर करने वाली बात यह कि पाकिस्तान में नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी इकलौती एजेंसी है जिसको हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान की तीर्थ यात्रा कराने की परमिशन मिली हुई है। वो उन लोगों को खास तौर पर टारगेट करती थी जिनके पूर्वज पाकिस्तानी थे और बंटवारे के बाद वो भारत में बसे। इसके लिए वो पाकिस्तान के इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही थी। हाल ही में मैडम एन ने भारत में दिल्ली और दूसरे शहरों में अपने एजेंट्स अपॉइंट किए थे, जो सोशल मीडिया पर उसकी ट्रैवल एजेंसी का प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ट्रैवल एजेंसी चलाना गुनाह नहीं है, लेकिन इसके आड़ में जासूसी करवाना गुनाह है। यूट्यूबर होना, रील बनाना अपराध नहीं है, पर इनका कवर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंचाना अपराध है। पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है। यूट्यूबर्स को दोस्त बनाओ, उन्हें पाकिस्तान घुमाओ, वहां आईएसआई के अफसरों से मिलवाओ और फिर उन्हें इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर लगाओ। दुख की बात है कि इन यूट्यूबर ने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच में अपना ईमान बेच दिया, अपनी मातृभूमि का सौदा किया। इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। जो देशद्रोही हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी बेकसूर को इसमें फंसाना भी नहीं चाहिए।